अरे जल्दी बैठो, पुजारी जी वेट कर रहे होंगे। अरे हाँ बाप, ये क्या तरीका है? तुमने मेरे पति पे हाथ कैसे उठाया? भाभी जी अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, जैसा तुम्हारे पति ने काम किया है ना, इसमें तो जूते से मारना चाहिए। या ऐसे सरेआम बदनामी हो जाएगी। यहाँ शोर मत मचाइए, लोग जानते हैं। भैया मैं आपके पैसे दे दूंगा। दे देगा पैसे? अरे कब देगा पैसे? अगर तेरा पैसे देने की नियत रहती ना तो अब तक तू पैसे दे देता। पैसे देने की तो छोड़, तू फोन तक नहीं उठाता मेरा, ना मैसेज देखता है। देख तेरा बहुत हो रहा है, मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए सारे के सारे, वरना ना इस मोहल्ले में ड्रामा क्रिएट कर दूंगा। अरे मुझे कोई कुछ बताएगा, कौन से पैसों की बात हो रही है यहाँ पे? हितांशी वो क्या है ना, मैंने अरे चुप कर। अरे भाभी जी मैं बताता हूँ, 1 साल पहले किसी अपने दोस्त को 5 लाख रुपए दिलवाए थे। आज 1 साल होने को जा रहे हैं, 1 रुपए तक नहीं दिए। और फोन उठाने की बारी आती है तो हमेशा गोलीबाजी करता है। मुझे ना अभी के अभी पैसे चाहिए। भाभी जी इसे समझा लो, अगर आज मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं यहाँ रोड पे ना तमाशा कर दूंगा। लेकिन भाई साहब हितांशी तुम रुको। भैया मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अब तक दे चुका होता। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके पैसे ना जल्दी से जल्दी दे जाऊंगा। यहाँ तमाशा मत कीजिए, लोग जानते हैं मुझे। अरे ओए क्या बोल रहे हैं? तमाशा? तमाशा तो अब क्रिएट होगा। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो यहीं पे तमाशा क्रिएट करूंगा। हाँ बाइक, ये बाइक छीनूंगा तेरे से। चल नीचे उतर, नीचे उतर। भैया मेरी बात तो अरे उतर, बोला ना। ये लगाऊंगा भी एक। भैया मेरी बात सुनिए ना, ऑफिस जाना होता है, काम होते हैं, बाइक मत लेके जाइए। मैं आपके पाइप चुका दूंगा भैया। सुन ये कहानी ना अब तू बाद में सुनाइयो। अब जब तू पैसे दे देगा ना तो ये बाइक ले जियो और मेरे पैसे वापस कर दियो, क्योंकि अब ना तेरा एक ड्रामा नहीं सहूंगा मैं। बहुत दिन हो गए, 1 साल कम नहीं होते हैं। चल पैसे दे दियो और बाइक ले जियो। और भाभी जी आप समझा लेना इसको, वो तो मैं था कि मैंने छोड़ दिया, दूसरा कोई होता ना तो बाइक तो छीनता ही छीनता, अलग से पिटाई और करता। चलता हूं। ये सब क्या है सुशांत? क्या चल रहा है ये? अच्छी पहले ही बहुत ड्रामा हो चुका है यहाँ पे। घर चलो। सुशांत रुको, अब तुम मुझे बताओगे ये सब क्या था? हितांशी पहले ही मेरा दिमाग खराब है, तुम और मत खराब करो। यार दिमाग तो मेरा खराब हो गया है। कोई भी आके तुम्हें थप्पड़ मार जाएगा और तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे। बताओगे चल क्या रहा है? कौन था वो आदमी? हितांशी मैंने अपने ऑफिस के किसी कलीग को पैसे दिलवाए थे, इससे 5 लाख रुपए। पैसे लेने के 2 महीने बाद ही वो गायब हो गया। पिछले 6-7 महीने से ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है। अब मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं जो मैं इसको दे दूँ, मैं कहाँ से दूंगा? और जिसने पैसे लिए तो पैसे लेके भाग गया। जब उसने मुझसे पैसे लिए थे उसके 2 महीने बाद से ही वो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं है। मैंने फ़ोन भी ट्राई किया, उसका फ़ोन भी नहीं लगता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से दूँ इसके पैसे। वाह सुशांत, बहुत बढ़िया। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मतलब किसी ने तुमसे पैसे मांगे और तुमने दे दिए, वो भी किसी से ब्याज पे उठा के। तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या? कोई भी आके तुमसे पैसे मांगेगा तुम दे दोगे उसको? और तुम्हें पता भी नहीं कि कौन है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं जानते, और तुम्हारा कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है हितांशी कि मैं उसके घर नहीं गया हूँगा? मैं उसके घर भी गया था, मैंने कॉल भी ट्राई किया, मैं जहाँ वो रहता था वहाँ भी गया था, ऑफिस में हर जगह ढूंढा उसे मैंने। और मैंने जो लोग उसे जानते थे उनसे पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। फ़ोन भी बंद आता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो बंदा कहाँ चला गया। उसने मुझे बोला था कि उसके पापा की तबीयत ख़राब है। गाँव में भी मैंने पूछा, गाँव का भी उसने गलत पता दे रखा था। क्या करूँ क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आता है। और इस इंसान को अगर मैंने पैसे नहीं दिए पता नहीं है क्या करेगा, रोज रोज मुझे जलील करता रहेगा ऐसे ही। सुशांत आजकल का टाइम ऐसा नहीं है, किसी पे भी तुम ऐसे भरोसा नहीं कर सकते हो। एक दुनिया बहुत बुरी हो गई है सुशांत। 2-4 हजार की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 लाख तुम कहाँ से लाओगे यार? ठीक कह रहे हो तुम हितांशी, चाहे जितने भी मैं एक्सप्लेनेशन दे लूं, सच तो यही है कि कोई इंसान मेरा पागल बना के 5 लाख रुपए ले गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इस आदमी को मैं पैसे कहाँ से दूँ, वरना ये मेरी बाइक भी रख लेगा और ऑफिस में, मोहल्ले में, हर जगह मेरी बेइज्जती करेगा। तुम रुको यहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। ये लो, ये मेरी माँ की ज्वेलरी है।
उन्होंने मुझे दी थी शादी के टाइम पे। तुम ये गिरवी रख के अपनी बाइक छुड़वा लो, और ये 1 लाख रुपए कैश, ये ले जाओ और अपनी बाइक ले आओ। हितांशी, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं? ये जो मैं तुमसे हर महीने पैसे मांगती थी ना कि मेरी किटी पार्टी है, शॉपिंग पे जाना है, ये करना है, वो करना है, मैं खर्च नहीं करती थी, मैं सेविंग्स करती थी ताकि हमारे बुरे वक्त में काम आए। और आज देखो, ये पैसे काम आ ही गए। तुम ये लो और जाके अपनी बाइक छुड़वाओ पहले। हितांशी, इन पैसों का तो ठीक है, लेकिन ये गहने तुम्हारी माँ के गहने हैं। शादी के वक्त उन्होंने तुम्हें दिया था, मैं इसे कैसे गिरवी रख सकता हूँ? सुशांत, ये पैसे और गहने तुम्हारी इज्जत से बढ़ के नहीं है मेरे लिए। तुम ये लेकर जाओ और हमारी बाइक लेकर आओ। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया हितांशी समझने के लिए। और तुम जैसी बीवी अगर हर किसी की हो जाए ना, तो कोई भी इंसान मजबूरी में घुट घुट के नहीं जिएगा। प्लीज मुझे माफ कर देना, और ये गहने ना मैं जल्दी ही छुड़वा के सारे पैसे ला के दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन आइंदा से ना ऐसी हरकतें कभी मत करना, समझे? जाओ। कभी नहीं। अब भैया वो हाँ, आ गया, बता। ये आपके पैसे। पूरे है ना? जी भैया। और हाँ, वो जो मैंने तुझे मार्केट में थप्पड़ मारा ना, इतना माइंड मत करियो, क्योंकि तुझे तो पता है ना मेरा लेन देन का काम है यार। मैं क्या करूँ, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना, ये सिस्टम है। क्या है ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है यार मार्केट में। अगर मैं प्यार से पैसे मांगूंगा ना तो कोई नहीं देगा। तू खुद को देख ले, 1 साल से टरका रहा था, एक थप्पड़ मारा, तूने पैसे दे दिए। पर उसके लिए सॉरी यार, तेरे को बुरा लगा होगा, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, यही तरीका है पैसा निकालने का। अच्छा वो सब छोड़, चाय पिएगा? भैया 2 चाय। नहीं नहीं भैया, चाय वाय नहीं पीना, वो बाइक की चाबी दे देते। अरे हाँ, मैं भूल गया था, ये ले अपनी अमानत, रख। और हाँ, याद रखियो, आइंदा से ना मार्केट में पैसे उठाने से पहले सोच लियो कि तू किसको पैसे दिलवा रहा है। पैसे तूने लिए नहीं, जिसको दिलवाए वो मजे मार रहा है, वो गायब है। फंसा कौन, परेशान कौन हुआ? तू। वो तो मजे से जी रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। तो आइंदा से ना सोच समझ के मार्केट से पैसे उठाइयो, क्योंकि मेरे भाई कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है आज के टाइम पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, आज के टाइम पे कोई भरोसे के लायक नहीं है। मैंने सोचा अच्छा दोस्त है, साथ में काम करते हैं, पैसों की जरूरत है, बोल रहा है पापा की तबीयत खराब है, मैंने आपसे पैसे दिलवा दिए। लेकिन पैसे लेने के बाद तो वो ऑफिस से भी गायब हो गया जहां वो रहता था, और मैं फंस गया, मैं परेशान हो गया। एक चीज तो मुझे सीख मिल गई भैया कि आगे से कितना भी सगा क्यों ना हो, कि पैसों का लेन देन कभी नहीं करना है। क्योंकि पैसों का लेन देन अगर आप करोगे ना, इंसान सही नहीं निकला तो पैसे भी जाएंगे और इज्जत भी। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। चल ठीक है, जा। भैया चाय दे देना।